हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ध्रुव शर्मा एंड यू आर वॉचिंग ध्रुव शर्मा ब्लॉग। आज जिस जगह मैं जा रहा हूँ उसका नाम सुनते ही दिमाग में आता है क्वेश्चन मार्क। इट्स सेफ़ और नॉट, स्पेशली इंडियंस के लिए वो सेफ़ है या नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ श्री करतारपुर साहिब, जो कि है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का नाम सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस टाइम वहाँ जाने की बात आती है तो दिमाग में आता है यार कहीं फंस ना जाए। तो मेरा तो डिसाइड हो चुका है। अभी मैं निकल रहा हूँ मेरठ यूपी से, और कल सुबह मेरी एंट्री होगी पाकिस्तान में। और इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं रूट, इसमें क्या खर्चा आएगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, वो सारी चीज़ बताऊंगा। कि डॉक्यूमेंटेशन में सीन क्या है कि पहले जो मेरे को पता चला था कि डॉक्यूमेंट लगेंगे कम, वेरिफिकेशन थोड़ी बहुत हो जाएगी। वेरिफिकेशन भी अच्छी खासी होती है और डॉक्यूमेंट भी पूरे चाहिए होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ होती हैं। तो मैं ये चीज़ भी आपको इसमें क्लियर करूँगा। अगर ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब ना करे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बिना स्किप करे देखना। तो स्टे ट्यून्ड। करतारपुर पाकिस्तान जाने का जो रूट है, सबसे पहले अमृतसर जाना पड़ता है, क्योंकि अमृतसर ही बड़ा शहर है जहाँ पर सारा जैसे बस, ट्रेन, प्लेन सब चला जाता है, उसके थ्रू आप जा सकते हो। तो मैं जा रहा हूँ ट्रेन से। जैसे अगर आप दिल्ली से जाओगे तो दिल्ली से पहले अमृतसर जाने के लिए 370 रुपीज़ चार्ज होते हैं, और बस से जाएंगे वोल्वो वगैरह से तो वो होते हैं करीबन 1100 रुपये चार्ज। प्लेन से 5-6 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। तो पहले अमृतसर, फिर डेरा बाबा नानक, और फिर है वहाँ पाकिस्तान के लिए जो रूट लगता है वो मैं वहीं जाकर डेरा बाबा नानक पे जाकर आपको बताऊँगा। तो स्टे ट्यून। सो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ अमृतसर। एक्चुअली मेरी जो ट्रेन थी वो करीबन 1.25 घंटे लेट थी, तो मैंने यहीं पे स्टेशन पर एक रूम ले लिया, क्योंकि तो सुबह मेरी ट्रेन है डेरा बाबा नानक के लिए। तो 1.5 घंटा मेरे को उस जर्नी में लगेगा, 1.5 घंटा, और 3-4 घंटे के लिए मेरे को रुकना है। तो 300 रुपये में मेरे को बहुत घटिया सा रूम मिल गया। देखो क्या हालत है उनकी। पर ये है कि 2-3 घंटे निकालना है, और फिर कल सुबह पाकिस्तान। कल सुबह क्या, आज सुबह 4 घंटे बाद पाकिस्तान ये निकल जाऊँगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सुबह जल्दी उठ गया। अब हो रहा है लगभग 4 बजने में 10 मिनट हो रहे हैं, और मैं फटाफट प्लेटफॉर्म पर आकर मैंने टिकट ले लिया, जो कि 35 रुपये का मेरे को पड़ा है। ये यहाँ से डेरा बाबा नानक, अमृतसर से डेरा बाबा नानक के लिए 1.5 घंटे में पहुँचाती है। अगर मैं बस लेता तो वो 2 घंटे में पहुँचाती, और वो जाती भी करीबन वही 5 बजे के बाद ही, 8-9 बजे के बाद क्या रहा होगी। तो मैं वहाँ जाने में लेट हो जाता, मेरी एंट्री लेट होती है। मैं चाहता हूँ कि 4-5 घंटे जो मेरे को मिल रहे हैं ना पाकिस्तान में, वो मैं प्रॉपर तरीके से एंजॉय करूँ। ये नहीं कि मैं 2-4 घंटे के लिए जाऊँ और वापस बाहर आ जाऊँ। तो अब कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर चेहरा भी ऐसा है नींद पूरी नहीं होती। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं डेरा बाबा नानक, और ये रेलवे स्टेशन लास्ट है। इसके बाद सीधे पाकिस्तान ही है। तो सीन क्या था कि 1.5-2 घंटे लगने थे, तो पूरे 2 घंटे तो लग ही गए। और मैंने सोचा कि मैं जगह रहता हूँ, कि बिल्कुल अंधेरा था, लोग सो रहे थे, बिल्कुल अंधेरा। लोगों ने क्या करा, वहाँ पर सरदार जी थे 1-2, उन्होंने ना लाइट ली, जो मतलब ऊपर जो रूफ पे लाइट है ना, उस लाइट को ऐसे से टच करा और उसको बंद कर दिया, बिल्कुल अंधेरा कर दिया, और सो गए। ना शूट कर सकता था उस समय पे मैं। फिर क्या हुआ, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, मेरे को भी नींद आ गई। 5-10 मिनट पहले ही नींद आई थी। और सरदार जी को पता था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, पाकिस्तान जा रहा हूँ, क्योंकि बीच में स्टार्टिंग में ही मैंने उनसे बात थोड़ी सी कर ली थी, उनको पता चल गया था। लास्ट मैं सो गया, तो उन्होंने मेरे को उठाया कि प्रा, आपका ना स्टेशन अगला है। वो पंजाबी में बोल रहे थे ना, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा। तो हम तो यहाँ उतर रहे हैं, आपका स्टेशन अगला है, आप उठ जाओ, और किसी से मत पूछना, उतरना, जहाँ लोग जा रहे हैं वहाँ को चलते रहना। आप बड़े गुरुद्वारे पहुँच जाओगे, और वहाँ से आपको सब पता चल जाएगा। आप बस स्टैंड मत जाना, आपको दूर पड़ेगा। मेरी जो ये जर्नी है ना, आज का जो व्लॉग है, ये सोलो है। मैं पाकिस्तान अकेला आ रहा हूँ, मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो मैं सोलो कर रहा हूँ।
तो देखते हैं, गुरुद्वारा चलते हैं फिर देखते हैं। भैया ये बड़ा गुरुद्वारा यही है जहाँ स्पीकर चल रहा है? ऐसे ऐसे ठीक है। पर ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੇ ਜਾਣਾ हाँ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਓ ਉਧਰ ਐਦਾਂ ਜਾਣਾ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਚਲ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ठीक है, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ मैं पता कर लूँगा आगे फिर। चलिए जी, धन्यवाद। करीबन 2.5-3 किलोमीटर है अंदर। अच्छा देखो क्या व्यू आ रहा है, सुबह सुबह उठो तो भाई साहब ऐसा व्यू, रात को सो बिल्कुल अंधेरा, सुबह उठो और ऐसा ऐसा बिल्कुल ग्राउंड हरा भरा। सोलो में एक नेगेटिव चीज़ है, अगर सोलो जाओ, सोलो में ब्लॉगिंग करते हैं अपनी फ़ोटो नहीं ले सकते। ये मन कर रहा है यार इतना अच्छा व्यू है तो एक अच्छी सी फ़ोटो ले सकते, बस सेल्फी ले सकते हो। राइट हैंड पर तो गुरदासपुर है, लेफ्ट हैंड पे करतारपुर कॉरिडोर। एक्चुअली क्या हुआ, जो सरदार जी ने मेरे को बोला था ना ट्रेन में कि अब बस स्टैंड में जाना, आपको दूर पड़ेगा, उन्होंने बोला सीधे बड़े गुरुद्वारे चले जाना। मैं वहाँ गया तो वहाँ पर एक सर थे, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, हाँ या तो आप बस स्टैंड से आते या अगर आप सीधे आए तो पैदल पैदल चले जाओ, यहाँ भी आपको सवारी नहीं मिलेगी कोई भी। तो मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ, रोड बिल्कुल बढ़िया बनी हुई है, कोई सवारी है नहीं। मुझे लग रहा है पहले एंट्री मेरी ही होगी। अभी तो हमें यहाँ पर लगेगा टाइम क्योंकि बज रहे हैं 7 और 8 बजे एंट्री होगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट चाहिए 3, एक तो आपका चाहिए ETA जो आपका रजिस्ट्रेशन है, दूसरा है आपका पासपोर्ट और तीसरा आपका $20। ठीक है, तो पहले करते हैं ETA की बात। ETA में आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा, पासपोर्ट लगेगा। ठीक है, और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा तो होगी वेरिफिकेशन। तो एक तो IB वाले आए थे, इंटेलिजेंट ब्यूरो वाले, तो उन्होंने जब वेरिफिकेशन करी तो मुझे लगा कि वेरिफिकेशन हो गई होगी तो फिर वो चले गए। उसके बाद SSP ऑफिस से मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया कि आप 10 रुपये का एफिडेविट बनाइए, उस पर लिखिए आपका नाम, आपके पिता का नाम, अपने पासपोर्ट की डिटेल, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन सी तारीख में जा रहे हैं और क्या कहते हैं, आप पर कोई भी कानूनी कार्रवाई या पहले कभी मुकदमा केस कुछ तो नहीं हुआ, तो ये लिख कर आप मेरे को सबमिट करिए। ठीक है, और मैंने 10 रुपये का एफिडेविट बनवा दिया, फ़ोटो वगैरह लगा के स्टैम्प लगा कर उनको दे दिया। तो फिर पूछते हैं 2-4 क्वेश्चन, भैया आप सिख धर्म से नहीं हैं, आप वहाँ क्यों जा रहे हो, पाकिस्तान क्यों जा रहे हो, क्या ज़रूरत पड़ गई। तो मैंने बताया कि सर मैं ट्रैवल वगैरह कर लेता हूँ और मेरा मन था वहाँ जाने का तो मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने अप्रूवल दे दिया और अप्रूवल करीबन आज है 17 तारीख, आज मेरे को जाना है, तो 3 दिन पहले अप्रूवल आया था और ETA भी कल ही डाउनलोड हुआ था। हाँ, कल सुबह डाउनलोड हुआ था, डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, 1-2 बार ट्राई करने में हो जाता है। फिर आया आपका पासपोर्ट, अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर बिना पासपोर्ट के तो आपको जाने ही नहीं देंगे अंदर। और पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं लगेगी क्योंकि ये ना यहाँ पर वीज़े की ज़रूरत नहीं है, नो वीज़ा जोन, क्योंकि ये ना जैसे डेरा बाबा नानक है जो गुरुद्वारा है उससे कुछ ही किलोमीटर आ गया है, लगभग 5 किलोमीटर आ गया है, तो वहाँ के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, पर पास मिलेगा एक। और बाकी वहीं वो पास के बारे में वहीं बताऊंगा क्योंकि मैं भी पहली बार ही देखूंगा वो पास, मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च करी है। और तीसरी चीज़ है $। जैसे आप इंडिया से निकलते हैं, पाकिस्तान में एंट्री करते हैं तो इंडिया वाले तो पैसे नहीं लेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान में एंट्री करेंगे तो वहीं एक्सचेंज करने के लिए आपको बोला जाएगा, वहीं $, एक्सचेंज मतलब रुपीज़ से $, में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी एंट्री हो जाएगी। दूसरा, वहाँ पर छोटा सा मार्केट है, अगर आपको कुछ लेना है तो वहाँ पर आप पाकिस्तानी रुपीज़ भी ले सकते हो और काम ख़त्म होने के बाद अगर आपके पास पैसे बचते हैं तो आप उसको वापस भी कर सकते हो और अपना कन्वर्ट करा सकते हो इंडियन रुपीज़ में। तो एंट्री तो मेरी हो गई। एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी मैंने, कोविड की रिपोर्ट नहीं लाया। यहाँ पर रैपिड टेस्ट कराने में आधा पौन घंटा लग गया, पर मेरी एंट्री कर ली गेट पर, इस वाले गेट पर, पहला गेट ये था। मैंने यहाँ कैमरा वगैरह नहीं चलाया था।
3 गेट है, 1 2 3। मुझे तीसरे गेट में जाना है, ये है पार्किंग। यहाँ पर अगर आप अपने व्हीकल से आना चाहते हैं तो पार्किंग अवेलेबल है। उसके बाद लगा के देना है उधर ये आपके पास में पेन ड्राइव वगैरह तो नहीं है ना? नहीं नहीं हाँ, पेन ड्राइव नहीं तो वो फिर वापस कर देगा। ये कॉरिडोर नॉन वीज़ा जोन है, इस वजह से यहाँ पर पासपोर्ट पर कोई भी पाकिस्तान की स्टैंप नहीं लगेगी। मेरी यहाँ पर पहली वेरिफिकेशन हुई थी, जहाँ पर मेरे सारे पेपर देखे गए थे और मेरे को इंडियन आर्मी ने पहले ही बोल दिया था कि आप पेन ड्राइव यूज़ नहीं कर सकते, सॉरी पेन ड्राइव लेकर नहीं जा सकते, और अपने कैमरे और उसकी एसेसरी चिप लेकर जा सकते हो, पर पेन ड्राइव नहीं लेके जा सकते। अंदर आने के बाद मेरे दोबारा से पेपर वेरीफाई किए और मेरे को कैमरा बंद करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि यहाँ पर नो कैमरा जोन था। यहाँ पर मेरे को पोलियो ड्रॉप लाई गई थी, क्योंकि इंडिया पोलियो फ्री है और पाकिस्तान पोलियो फ्री नहीं है। मैं वहाँ जाऊँगा और इन्फेक्टेड होकर आ जाऊँगा, इसलिए उन्होंने पोलियो ड्रॉप ला दी थी। हमें यहाँ पर एक फॉर्म दिया गया था, जिसमें हमें इंडियन रुपीज़ हम कितने लेकर जा रहे हैं या US डॉलर हम कितने लेकर जा रहे हैं, वो हमको फिल करना था। और 3 बार चेकिंग के बाद हमें पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया था। जय हिंद मैम। आ जाओ सर। मेरा मन था सबसे आगे बैठने का। कोई ना कोई बैठो चलो। आ जा करते कोई तो ये है इंडिया और हम एंट्री कर रहे हैं पाकिस्तान में। देखो छो रहे हैं, यह है 0 लाइन। भाई फील है यहाँ आने के बाद तो। ये रहा मेरा इंडिया और ये रहा पाकिस्तान। ये रहा पाकिस्तानी फौजी। हेलो सर, कैसे हो? आप सुनाओ, ठीक हो? बहुत बढ़िया सर, आपके देश आकर बड़ा अच्छा लगा। आप एक साथ बैठेंगे? हाँ यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर? हाँ बैठो। धन्यवाद। तो नाम क्या है सर आपका? नाम ज़बीउल्लाह। मैं इसको डाल दूंगा, है ना? आपसे बात करके वैसे भी मुझे मतलब बढ़िया लगा। यहाँ पर आया ना तो पहले मैंने फ़ौजियों को देखा, तो पहली बात तो आर्मी की यूनिफॉर्म ही ऐसी होती है। मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, पीछे पाकिस्तान है, बराबर में फ़ौजी है, तो दिमाग में आ रहा था कि यार टोक ना दें कि यहाँ फ़ोटो मत खींचो, क्योंकि बॉर्डर है। नहीं इधर नहीं बना। मना नहीं करते हैं। हमारे वाले नहीं बना। हाँ हमारे उस जो है ना, जो इनके
साथ आप नहीं जा सकते क्योंकि इनकी सिक्योरिटी का होता है, हाँ। लेकिन आप जिस जगह आप प्लेस वो बना सकते हैं। एक होते हैं ना सेल्फियाँ लेने, वो हाँ, नहीं बनानी। फिर हर कोई सेल्फी लेगा ना, उनका काम पे दिक्कत होगी। पाकिस्तान में आने के बाद मेरी पहली वेरिफिकेशन यहीं पे हुई थी और इन्होंने ही मेरे को मनी एक्सचेंज करने के लिए बताया था। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर। सो गाइस, मैंने फीस भर दी है $20, 2250 रुपये तो उन्होंने यूएसए करेंसी के लिए लिए थे, $20 है ना, और 2000 रुपये इंडियन रुपीज़ को मैंने कन्वर्ट कराए थे, मेरे को मिले हैं कोई 4000 रुपये। इसमें कोई उन्होंने चार्ज नहीं काटा, लेकिन जिस टाइम मैं उनको वापस करने जाऊंगा वो 20% काट लेंगे, 20% काट कर देंगे जो भी बचता है, क्योंकि वहाँ जाकर मैं हो सकता है मैं शॉपिंग करने लगूँ, इसलिए मैंने पहले ले लिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अंदर चेंज नहीं होंगे। सर चल रहा है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यहाँ एयरटेल पोस्टपेड नेटवर्क चलता है, पर नेटवर्क जैमर की वजह से कई बार डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। मुझे मिल गया है अब ये आईडी कार्ड, पासपोर्ट रखना है मुझे अंदर। श्री गुरु नानक देव जी जो सिखों के पहले गुरु थे ना, वो करतारपुर साहब में आए थे जब खेती कर रहे थे। खुद का उन्होंने 3 मतलब जो वर्ड वो कहते हैं, कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको। कीर्त करो मीन्स आप कमाई करो अपनी, लूट खो मत करो, चोरी मत करो, कमाई करो। उसके बाद नाम जपो, भगवान का नाम लो आप, ठीक है। उसके बाद वंड छको मीन्स जो आप खा रहे हो, जो आपके पास है ना, वो गरीबों को भी दान कर दो, बांट के छको तो ज़्यादा मिलेगा। ये इन्होंने गुरु नानक देव जी ने यहाँ पे आके उपदेश दिया था करतारपुर साहब में। एजेंट के डॉक्यूमेंट को अपने होते हैं, उन्होंने क्या करना होता है, नाम की जान पहचान, अभी 5-10 हज़ार उसको दे देना। अब मैं एंट्री कर रहा हूँ करतारपुर साहिब में, जो गुरुद्वारा है मेन, और यहाँ जो वेलकम कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तानी एम्प्लॉय हैं यहाँ पर सब, हाथ जोड़ कर नमस्ते कर रहे हैं सब। आजा दीदी ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਟ ਜਾਂ ਪਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ यहाँ के टूरिस्ट पुलिस ऑफिसर हैं जो हमें यहाँ के सारे रूल बता रहे थे। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ये उन्होंने शूज़ ले लिए मेरे और पास दे दिया। वहाँ मैंने जूते उतार दिए हैं, ये बैग है। अब इनके लॉकर रूम ऐसे हैं, इतने बड़े लॉकर रूम हैं तो गंदे, क्योंकि यूज़ ज़्यादा नहीं होते होंगे, सफाई किया होंगे। और इसमें चाबी लग रही है, सामान रखा, चाबी बंद करिए और अपने पास रख लिए। चलो अपना बैग
अंदर रख दिया। दोबारा चेक करो। हाँ ठीक है। चाबी रख लेते पैसों के साथ। गोबर उठा लिया अपना। क्या तो खुलेगा? अरे भाई कहाँ गए सब? मैंने ही पहन लिया। सर पे बांधना ज़रूरी नहीं ना, गुरुद्वारा है, कोई टोक दे सच्चा है, पहले ही बांध लेना चाहिए। दर्शन करने से पहले कोई नहाना चाहे तो ये है नहाने की व्यवस्था। सही है वैसे है। तो ये मेल्स के लिए अलग है, फीमेल का इसके पीछे है। यह है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा और ये जर्नी यहीं के लिए थी। पाकिस्तान में करतारपुर साहिब ही हमको आना था। और इसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि जब गुरु नानक जी आए थे यहाँ पर, तो पहले आए डेरा बाबा नानक पे, डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे पे, वहाँ पर उन्होंने मेडिटेशन किया था। उसके बाद फिर यहाँ पर आए और यहाँ पर करतारपुर बसाया और यहाँ पर इन्होंने करी थी खेती। खेती के बाद मतलब करीबन 17-18 साल अपना जीवन काल यहाँ पर पूरा करा। और फिर जब उनका देहांत हुआ था तो देहांत के बाद यहाँ के मुसलमान और हिंदू थे, इन्होंने यहाँ पर गुरुद्वारा बनाया था। पर पार्टीशन में ये तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर रह गया पाकिस्तान में, और डेरा बाबा नानक हिंदुस्तान की तरफ चला गया था। अब क्या हुआ, जिस अभी हम आ रहे थे तो रावी नदी थी, तो पहले क्या हुआ, लोग फिर भी रावी नदी को पार कर कर यहाँ पर आ जाते थे दर्शन करने के लिए, जो सिख धर्म के थे। और 65 की जब युद्ध हुआ था उसके बाद यहाँ की जो फौज थी पाकिस्तानी आर्मी ने वो पुल तोड़ दिया था कि वही हिंदुस्तानी यहाँ पर ना पाए। अब दोबारा से ये बना है और यहाँ पर मतलब पहले तो ऐसे ही आ जाते थे, अब उनको पूरा पासपोर्ट वगैरह, क्योंकि भाई पहले बैरियर वगैरह नहीं थे, बीच में कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन जब 65 की लड़ाई हुई थी उसके बाद पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था वो रास्ता, और अब पासपोर्ट दिखाकर विदाउट वीज़ा आप आ सकते हो कुछ घंटों के लिए। और इसमें ये चीज़ है कि मान लीजिए आप आज आते हैं या आज का आपका रजिस्ट्रेशन है, तो अगले 15 दिन बाद ही आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। बाबा जी की समाधि साहब है, जहाँ बाबा जी के आधे चादर आधे फूल का संस्कार किया गया था, जिसे हम समाधि साहब या अंकिता साहब बोलते हैं। धन्यवाद। ये जो मैम बोल रही थी ना, आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ये जो मैम बोल रही थी, इनका मतलब ये था कि जब गुरु नानक जी का देहांत हुआ था तो वो जगह थी जहाँ उनका शरीर रखा हुआ था, है ना, उनको लिटाया हुआ था, और उन पर जो कपड़ा गिरा हुआ था वो जब हटाया तो वहाँ पर उनका शरीर नहीं था, मृत शरीर नहीं था, वहाँ पर फूल गिरे हुए थे, सॉरी फूल रखे हुए थे। तो आधे फूल तो मोमडन्स ने, मुसलमानों ने यहाँ के उठा लिए थे, आधे तो सिखों ने उठा लिए थे। तो जो सिख थे उन्होंने यहाँ पर तो गुरुद्वारा बनाया है और एक मस्जिद बनी हुई है। आई थिंक ये वो मस्जिद है।
दिखाता हूँ। ये वो मस्जिद है ना। ये मैंने इसकी थोड़ी रिसर्च करी थी ना, तो मुझे पता चला था। मैम ने मस्जिद के बारे में नहीं बोला, पर मैंने इसमें ऐड करा है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो ज़मीन है, जितनी भी ये एरिया है ना, यहाँ पर गुरु नानक जी यहीं पर ही खेती किया करते थे। तो इन्होंने यहीं पर ही पूरा का पूरा गुरुद्वारा बना दिया। आवाज़ बहुत तेज़ हो रही है ना, तो दिमाग टक रहा है। ये वो जगह है जहाँ गुरु नानक जी पानी लिया करते थे अपनी खेतों के लिए। पानी तो अभी भी है इसके अंदर। अपनी खेती वगैरह करने के लिए पानी लिया करते थे। बंद तो नहीं है। कोशिश तो पूरी करी, बड़ा कैड़ा रिस्क लिया है मैंने। खुद ऊपर है, कुंडी बोली यार अंदर। कुंडी बंद थी। जिस टाइम मैं यहाँ पर आया था ना, तो मुझे पता था यहाँ पर सब वहाँ के भी है, मतलब पाकिस्तान से भी यहाँ पर लोग हैं। अच्छा, मैं ढूंढ रहा था, तो मैं कहा यार कोई तो मिले, बात तो करें कम से कम, पता तो चले। हम भी ढूंढ रहे हाँ। मैं उधर भी आया तो बच्चियां मेरे नहीं भी बड़ियां इंडिया की तस्वीरें मेरे बच्चों की कोई बड़ी खुशी है उससे। मैं अब वो जैसे मार्केट है यहाँ पर है कहाँ? इधर कल्टीने वगैरह हैं। नहीं है किधर को मैं जाऊँ? इस वक्त हम चलते हैं इधर थोड़ा, मैं ये लड़कों को घुमा लो ना, फिर उधर ये इस साइड में है इधर बाहर। ठीक, मैं वो कपड़े देखे हूँ उनके। हाँ जी बिल्कुल आता हूँ मैं अभी। तो मैं लंगर खाने के लिए enjoy करता हूँ। चैनल है भाई, ये है यहाँ के लंगर की किचन। और ये है लंगर लेफ्ट में। अभी यहाँ पर काफ़ी करीबन 5-6 दोस्त थे पाकिस्तानी, बड़े अच्छे नेचर के थे। करीबन 1-1.5 घंटा 2 घंटे तो मैं उनके साथ घूमा हूँ। और तभी मेरे को पता चला, जब पता था कि यहाँ पर लंगर होता है, लेकिन फिर भी मेरे को दिख गया कि भाई लंगर करना चाहिए, तो फिर मैं यहाँ आ गया। और बिल्कुल सादा खाना, बिल्कुल सिंपल खाना, बिल्कुल बढ़िया घर जैसा खाना। मेरे कप चाय भी। और अब देखते हैं मार्केट। यह है करतारपुर का मार्केट, और ये बहुत ही छोटा सा है। और जोश जोश में एक फैमिली को देखकर मैं भी नंगे पैर आ गया। और इस टाइम मेरे पैर ख़राब हो गए हैं, बिल्कुल गरम गरम पैर चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब एक भाई ने चप्पल दी है, तो ये हालत है उसकी। ये नक्शी पॉट क्या होता है? नक्शी पॉट, नक्शी क्या होता है? ये जो ऊपर किया हुआ है नक्शी। अच्छा 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 अच्छा, नक्शी। हाँ 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 हाँ, हैंडमेड। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे असली है ये? हाँ,
असली है? हंसते किसकी ना अरे ये पहले टेस्ट करें चीज़ पर मैंने पूरी वीडियो देखी नहीं थी, चेक करें टेस्ट करें सर। बस इतना सा नहीं बस इतना सा। तो आप एक ये दे दो और एक ये दे दो। स्माइल तो बहुत अच्छी है आपकी, है ना? 1 मिनट में कोई किसी कुछ भी बेच दोगे आप, तो ताजमहल बेच दोगे नहीं सर। बातों में। यहाँ मिल रही है कुल्फ़ी वगैरह, यहाँ मिल रहे हैं ड्राई फ्रूट और ये सूट। बस जी बस, धन्यवाद। सही पूरा मेरे ख्याल से ये पूरा एक पीस है। हाँ जी, ये पूरा कंबाइंड किया हुआ ना मॉडल। अच्छा हाँ, यहाँ से देखिए। पाकिस्तान है, बाबे खैबर है, बाज़ार कायल है, कराची। डिफरेंट 3 सिटीज़ में अलग अलग हैं। क्या रेट बताया था? ये 600 पाकिस्तान है, इंडिया 300। ये लाहौर में, ये पेशावर में, ये कराची में। अच्छा एक पाकिस्तानी प्यार करने वाली कौम है, इज्जत करने वाली कौम है, मेहमान नवाज कौम है टोटली। बिल्कुल बड़े प्यार से बात कर। उसको प्यार मिलेगा इंशाल्लाह जी। सब लोग प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। और ये अगर हमारा ये बोला था तो इसमें ये देखें, क्रिश्चियन काम कर रहा है लड़का सामने, हाँ उसको भी उतने हकूक हैं जितने कि मुसलमान को हकूक है। हाँ इधर हिंदू काम कर रहे हैं लड़के, उनको हाँ। भी उतना ही हकूक है। सिख लड़के काम कर रहे हैं हाँ। तो पाकिस्तान। अभी जब मैं खाना खा रहा था तो वो सरदार जी बैठे थे, तो कहने लगे तुम वीडियो बनाते हो? मैं कहा हाँ जी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो उनके गले में ये ऐसा कुछ प्रतिबंध नहीं था कि भाई गले में कुछ बांध दिया कि तुम इंडियन हो। तो मैं कहने लगा कि आप यहाँ से हो पाकिस्तान से? तो हंसते बोल रहे हैं हाँ जी हम यहीं से हैं। खुश होकर बोल रहे, तो हमें भी अच्छा सा लगा। मैं कहा चलो ठीक है। सो गाइस अब हो रहा है 2:30 और मैंने काफ़ी सारा सामान ले लिया। कुछ गिफ्ट ले लिए, कुछ मिठाई ले ली, है ना? और काफ़ी लोग मिले, बात अच्छे से करी, बहुत बढ़िया से बात हुई, है ना? कुछ चीज़ शूट नहीं कर पाया क्योंकि जब मैं शूट कर रहा था तो कुछ लोगों का कहना था कि सर प्लीज़ इसे शूट मत करो, तो फिर मैंने बंद कर दिया। वरना जो कोशिश करी कि जितना ज़्यादा शूट हो सके उतना ज़्यादा शूट कर लिया, क्योंकि हर जगह लिखा था कि फ़ोटो अलाउ नहीं है, लेकिन कोई किसी को मना नहीं कर रहा था। किसी ने बोला भाई मत फ़ोटो खींचो, तो फिर मान रख लिया। अभी भी एक फैमिली से मिला था, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। देखो चप्पल की हालत, ये वो स्लीपर रख रखी है कि कोई भी यार पहन कर चले जाओ, क्योंकि हमारे तो लॉकर में बंद है। कि अगर मान लीजिए आप घूम लिए, खा पी लिया, उसके बाद आराम करना है तो यहाँ पर गद्दे वगैरह सब रखे हैं, आप यहीं बिछा कर ले सकते हो। अभी यहाँ पता करके आया था तो उन्होंने बोला कि आप आराम करिए और गद्दे वगैरह वहाँ पर है। और ऐसा नहीं ख़राब है, देखिए बाहर कपड़े वगैरह, चादर वगैरह सब है, उनका अलग एरिया है। ये वॉशरूम है। सो गाइस मेरा सफ़र यहीं तक था पाकिस्तान में। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। पर अभी भी अमृतसर घूमना बाकी है, अभी हम अमृतसर जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।